तो चलिए आज आपको कहानी सुनाते हैं एक राज परिवार के एक राज की कहानी। राजा किशन राज का निधन आकस्मिक हो गया तो उनके इकलौते पुत्र सभ्यराज को उनकी गद्दी दी गई। नौजवान राजा बहुत ही प्रतिभाशाली था। उसने कुछ ही समय में राज्य की सारी बागडोर अच्छे से संभाल ली। राजा की माँ यानी किशन राज की पत्नी पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। अब राजा अपने राज्य के सबसे पुराने मंत्री काशीराम को ही सब कुछ मानता था। एक दिन काशीराम ने राजा को अब विवाह करने की सलाह दी। राजा को उन्होंने पास के राज्य की राजकुमारी प्रेरणा के बारे में बताया। कहा कि प्रेरणा बहुत ही गुणवंती और संस्कारी है, साथ ही समझदार भी। आपके साथ इस राज्य को चलाने में आपको बहुत सहयोग करेगी। राजा ने उनकी बात मान ली। लड़की वाले पहले ही तैयार थे। आखिर ऐसे राजा से शादी कौन नहीं करना चाहेगा। और बड़ी धूमधाम के साथ राजा की शादी हो गई। शादी के बाद प्रेरणा इस राज्य में आ गई। राजा प्रेरणा की सुंदरता के साथ उनकी समझदारी का भी बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया। ऐसी कई बातें थी जो राजा बल से नहीं हल कर सकता था, उसे प्रेरणा अपनी सूझबूझ से सुलझा देती थी। ठीक 1 साल बाद रानी प्रेरणा गर्भवती हो गई। राजा और रानी दोनों अपनी पहली संतान के लिए बहुत खुश थे। भगवान का बहुत धन्यवाद दे रहे थे। राजा ने योजना बनाई थी कि उनकी संतान होने पर वो पूरे राज्य को निमंत्रण देंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। नवजात पुत्र कुछ ही घंटों में मर गया। राजा और रानी के साथ मंत्रीगण और सेवक सभी बहुत दुखी हो गए। काशीराम ने राजा को हौसला दिया और कहा कि भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। आप खुद को संभाले और रानी को भी हौसला दे। वो समय भी निकल गया। राजा और रानी उस दुख से उभरने लगे। कुछ समय बाद फिर रानी गर्भवती हो गई। इस बार राजा और रानी कुछ ज़्यादा सतर्क थे। समय समय पर दाई और वैद्य से परामर्श लिया करते ताकि पिछली बार जैसा फिर कुछ ना हो जाए। समय आने पर फिर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इस बार भी वो पुत्र कुछ घंटों का ही मेहमान था। राजा और रानी को लगा कि ऊपर वाला उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। राजा ने अब पूजा पाठ और दूसरे तरह के उपाय करना शुरू कर दिए। सब कुछ होते हुए भी राजा के राजमहल में एक अलग ही खालीपन था। विरोधी राजा और शत्रुओं ने राजा की इस अवस्था का फायदा उठाकर राज्य पर हमले करना शुरू कर दिए। अपने निजी जीवन में इस परेशानी का प्रभाव कई बातों पर पड़ा। राजा अपना कुछ राज्य हार गया। राज्य की जनता का भी राजा पर से विश्वास कम होता जा रहा था। बातें थी कि जो अपनी संतान नहीं बचा पा रहा है, लगता नहीं वो राज्य को बचा पाएगा। इन सारी समस्याओं के बीच रानी प्रेरणा अपने प्रयासों में लगी थी। वो राज्य में ऐसे ही जा जाकर राज्य के वासियों से मिलने लगी। फिर करीब 6 महीने बाद वो राजा को बोली कि अब हमारी संतान की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। राजा पहले ही जानता था कि रानी बुद्धिमान है और कहना मानना हमेशा ही उसके लिए अच्छा रहा है। इसलिए राजा झट से हाँ बोलते हुए बोला कि आप जो बोले, जैसा बोले वैसा ही होगा। बताइए रानी, बोलिए। रानी बोली, आज रात मिलन के बाद मैं अज्ञात जगह चली जाऊंगी और संतान प्राप्ति के बाद मैं उचित समय पर वापस आ जाऊंगी। आप मुझे ढूंढने का प्रयास मत कीजिएगा। राजा बोला, अज्ञात? यह आप क्या कर रही हैं? आप रानी होकर ऐसी बातें कर रही हैं। आप कहाँ रहेंगी? रानी बोली कि अगर आपको हमारी संतान चाहिए तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। राजा कुछ ना कह सका। फिर रात में राजा
जानता था कि वो अपनी रानी को अब पता नहीं कब मिल पाएगा। रात्रि में प्रेम की बरसात के बाद सुबह जब राजा नींद से जागा तब रानी जा चुकी थी। काशीराम के द्वारा पूछे जाने पर राजा ने कहा कि प्रार्थना करें, हम अपने इस प्रयास में सफल हो जाएं। राजा को भरोसा था कि रानी जहाँ भी होगी वो इतनी बुद्धिमान और समझदार है कि परिस्थितियों का सामना कर सकती है। साथ ही उसे यह भी विश्वास था कि रानी जो बोल के गई है वैसा ही होगा। उनकी संतान इस बार जीवित रहेगी। इसलिए राजा अब अपने विरोधियों से निपटने लगा। लगभग 10 माह बाद ही एक सुबह रानी गोदी में बच्चा लिए आई। पुत्र था, करीब 1 माह का। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने राज्य में सभी को निमंत्रण भिजवा दिया गया। राजा ने रानी को धन्यवाद दिया, कहा यह आपने कैसे किया और हमसे क्या गलती हो रही थी। रानी बोली, उचित समय आप में आने पर आपको बता दूंगी। राजा के राज्य का विस्तार होने लगा, लेकिन पुत्र के आने के बाद रानी रात में राजा को अपने पास नहीं आने देती थी। कुछ न कुछ कारण बताकर टाल देती थी। राजा का पुत्र अब 2 साल का हो गया और इन साल में एक बार भी राजा अपनी स्त्री से सुख नहीं ले पाया। फिर एक दिन राजा को इस विचार ने पकड़ लिया कि शायद यह पुत्र उसका नहीं है, कमी शायद उसी में थी। रानी को यह पता चल गया, इसलिए रानी अब उसे अपने पास नहीं आने देती। कहीं रानी किसी और के साथ तो। अब उसे यह विचार हमेशा सताने लगा। अब हर बात और हंसने में वो अपने को अपमानित मान रहा था। राजा ने एक दिन रानी को पूछा कि आपने कहा था यह बच्चा कैसे जीवित रहा, आप बताएंगी। रानी फिर बोली, महाराज उचित समय आने दीजिए। राजा क्रोध में आ गया, बोला, मैं कई दिनों से आपके व्यवहार को देख रहा हूँ। आप कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रही हैं। ये बच्चा किसका है, आप हमें सच बता दीजिए, हम आपको क्षमा कर देंगे। रानी ने बोला, ये बच्चा हमारा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। राजा बोला कि अगर आपने झूठ बोला या हमसे कुछ छिपाया जो हमें कहीं और से पता चला तो आपको और बच्चे को दोनों को दंड मिलेगा। रानी यह सुन क्रोध में आ गई, बोला, महाराज आप किस तरह की बात कर रहे हैं। बात अगर मेरी होती तो मैं चुप रहती, लेकिन आपने मेरे बच्चे के लिए बोला है और मैं यह बात सहन नहीं कर सकती। सच सुनने की हिम्मत है तो सुने। मैंने इस पूरे राज्य में करीब 6 माह तक भ्रमण किया और जगह जगह जाकर पुराने लोगों की बातें सुनी। आपके राज्य की सीमा पर जंगल में एक समूह रहता है। उनके कुल देवता में उनकी अटूट आस्था है और उनमें शक्ति भी है। साथ ही समूह का एक प्रधान है जो पूरे समूह का ध्यान रखता है। उनकी वाणी मतलब उनके देवता की वाणी। जब आप 1 वर्ष के थे तब आपके पिताजी और माता के साथ एक दिन यात्रा पर गए थे। बग्गी से यात्रा करते समय उस समूह की एक महिला जो गर्भवती थी बग्गी से टकराकर मृत्यु को प्राप्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें प्रधान ने श्राप दिया कि अब से उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से आप भी अपने पिता के एक अकेली संतान हैं और इसी कारण हमारी संतान नहीं बच पा रही थी। आपके यहाँ से जाने के बाद मैं वहाँ उन लोगों के साथ रही। शुरू में उन लोगों को मुझ पर क्रोध था, लेकिन फिर वो मेरी आस्था देखकर पिघलने लगे। मैंने देवता से प्रार्थना की, याचना की, लेकिन एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आता। हमारी संतान फिर पैदा होते ही चली गई। फिर राजा पूछता है, तो यह बच्चा किसका है। मेरे समय के साथ ही वहाँ एक और स्त्री भी गर्भवती थी। उनकी संतान भी उसी समय हुई जब हमारी संतान के फिर चले जाने में उनके देवता के आगे संतान को लेकर मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी वो सारे समूहवासी इस बच्चे को मुझे देने आ गए और मेरे आगे घुटने टेक कर मुझे समर्पित कर दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार था, दया थी और हाथ में बच्चा था।
बस मुझे लगा कि अब हमें क्षमा मिल गई। नवजात को मैं कुछ दिन वहाँ रहने के बाद ले आई। आप अपना बच्चा ना होने से कितने दुखी थे। उन लोगों की दया और महानता देखो। एक राजा को उन्होंने अपना बच्चा दे दिया, वो भी उस राजा के पुत्र को जिसने उन्हें चोट पहुंचाई थी। मुझे लगा कि इस बच्चे को जीवन भर अपार स्नेह देना ही हमारा प्रायश्चित है। राजा बोला, मैं तो आपके क्षमा के लायक भी नहीं हूँ। अपने परिवार की श्राप का पता मुझे नहीं लगा और आपने इतनी तपस्या की। मैंने आपसे विवाह करके आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे क्षमा करें। फिर राजा भी रानी के साथ वहाँ उस सभी से भेंट करने और क्षमा मांगने गया और उनकी दया को स्वीकार करते हुए उस बच्चे को बहुत स्नेह करने लगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना